Hi everyone, I am Megha. Welcome to Socio on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on scientific method and its steps. So आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो बी और एमए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर पूरी स्टेप फॉलो करते हो, यानी एक जो रिसर्चर है या एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है वो एक पूरी स्टेप फॉलो करता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक स्टेप्स को फॉलो करता है। मतलब स्टेप्स में आप बोल सकते हैं 8 स्टेप्स को फॉलो करता है और फाइनली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। यानी वो अपनी रिसर्च जो करता है, जिस चीज़ पे भी करता है, वो जो भी उसके रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन ढूंढता है वो एक पर्टिकुलर अपने मेथड से ढूंढता है, यानी एक पर्टिकुलर अपने स्टेप्स से ढूंढता है। इट इन्वॉल्व्स, और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उस वो देखते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले जो उसका स्टेप है, आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। देन यू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पे है कि जब भी हम अपनी कोई रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम एक रफ आइडिया लेते हैं। यानी मेरी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम होगी तो मैं एक उसके उसके अकॉर्डिंग एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रखूँगी कि उसका आंसर क्या होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हमारे दिमाग में होता है। जैसे मान लो मुझे ये स्टडी करना है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या रूरल एरियाज़ में, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक चीज़ बना के रखते हैं, एक हाइपोथेसिस, कि हमें ऐसा लगता है कि अर्बन एरियाज़ में डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमने जो अपना दिमाग में एक रफ आइडिया रखा है वो है हमारी हाइपोथेसिस, यानी हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट अपने दिमाग में रख रहे हैं। अब ये जब हम होल प्रोसेस कंडक्ट करेंगे उसके बाद ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी ये एट द एंड हमें पता चलेगा। यानी हमारी जो हाइपोथेसिस हमने जो सोची है, जो रफ आइडिया सोचा है, वो हमारा एट द एंड कंक्लूजन में सही होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हमें बाद में पता चलती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या फिर एक रफ आइडिया जो हम रिसर्च करते वक्त एक हाइपोथेसिस अपनी बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। एंड कंडक्टिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, देन हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी स्टार्ट्स विद एन ऑब्जर्वेशन। आपकी जो रिसर्च है वो एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है एंड फॉलोड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व। उसके बाद आप क्या करते हो, एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हो और क्या ढूंढने की कोशिश करते हो, फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फील्ड में जाना है, आपको ये देखनी है सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। उसको हम लोग पर्टिकुलर फाइंड आउट करने के बाद ही हमारा क्या होता है, रिसर्च हमारी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। हमें सबसे पहले जाके सोसाइटी में फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। सो साइंटिफिक इंक्वायरी स्टार्ट्स विद एन ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है उसी पे पूरी आपकी रिसर्च बेस्ड होती है और आपने कौन सा क्वेश्चन या कौन सी प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करके लाए हो उस जिस पे आप रिसर्च अब स्टार्ट करोगे। तो बात करते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की। अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट देयर आर 8 स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। हम लोग यहाँ पे हॉटन एंड हंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं साइंटिफिक मेथड को करने की 8 स्टेप्स हैं। देखते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। जिसकी पहली स्टेप है डिफाइन दी प्रॉब्लम। हम लोग जब भी अपनी रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो उसका फर्स्ट मेथड क्या होता है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, डिफाइन दी प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको रिसर्च करने से पहले आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सोसाइटी में जाइए और सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन है, क्या ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करने वाले हैं। और आपको ये भी देखना होता है कि जिस चीज़ पे आप रिसर्च करने वाले हैं वो सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्या, क्योंकि हम कोई भी ऐसी वैसी चीज़ों को उठा के रिसर्च नहीं कर सकते। वो चीज़ों पर रिसर्च करते हैं जिसको जो सोसाइटी के लिए एक्चुअल में वर्थफुल है, या फिर आप बोल सकते हो हाँ, जो चीज़ सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही रैंडमली कोई चीज़ उठा के किसी चीज़ पे
रिसर्च नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि हमें किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी है। ये पहले आपका सबसे पहला स्टेप होता है। तो ठीक है, हमारी प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाती है कि हमें किस चीज़ पे रिसर्च करनी है। तो हमारा सेकंड स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आप शॉर्ट में ROL भी बोलते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो हम लोग पहले उस चीज़ पे क्या रिसर्च की गई है, यानी पास्ट में इस चीज़ पे जिस चीज़ पे भी आप रिसर्च करने जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है उस चीज़ पे पहले पास्ट में रिसर्च हुई होगी। ठीक है, आपने कोई नया टॉपिक फाइंड आउट नहीं किया है। ऑब्वियसली आप जो भी टॉपिक फाइंड आउट करते हो उसमें पास्ट में कई रिसर्चर ने उस पर रिसर्च करी है। तो आप क्या करते हो, जब अपनी रिसर्च करने जाते हो तो पहले आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो, यानी पहली जो भी पास्ट में उस चीज़ को लेकर रिसर्च हुई है उनको क्या करते हो, पढ़ते हो कि भाई क्या क्या रिसर्च की गई हैं इस चीज़ पे। और फिर हम लोग देखते हैं कि अब हमें इस वाली रिसर्च में, यानी हमें खुद की रिसर्च में क्या नया ऐड ऑन करना है। यानी हम लोग की जो पहले जो भी रिसर्च की गई है वो पुरानी है, ठीक है, उसको जस्ट आप रिव्यू कर रहे हो एक बेसिक आइडिया लेने के लिए और ये देखने के लिए कि हाँ इतने तक ये सब रिसर्च हो गई है, अब मुझे अपने रिसर्च में क्या नई चीज़ ऐड करनी है। क्योंकि रिसर्च आप उसे ही बोलते हो जिसमें आप कुछ नया ऐड ऑन करते हो। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। जिनने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले उसको जाके देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ। तो आप क्या करते हो, लिटरेचर को रिव्यू करते हो, मतलब पास्ट में उस चीज़ को लेके जो भी रिसर्च की गई है उसको जाके पढ़ते हो और अपना एक बेसिक आइडिया वहाँ से लेते हो, फिर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हो। तो आइडिया मिलने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि हाँ इस चीज़ पे क्या क्या किया गया है और अब मुझे आगे इस चीज़ पे क्या नई चीज़ ऐड ऑन करनी है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, फॉर्मुलेट दी हाइपोथेसिस। ये हमने साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपने दिमाग में एक बेसिक सा आइडिया रखते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब उस चीज़ को लेके हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है, यानी हमने जो टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया है, वो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो आगे जाके सही होगी या नहीं होगी, ये हमें एट द एंड हमारी जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन हम हमेशा अपनी रिसर्च करने जाने से पहले एक दिमाग में बेसिक आइडिया, रफ आइडिया आप बोल सकते हैं कि रखते हैं। ठीक है, जिसे हम टेंटेटिव स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, उसी चीज़ को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। यानी हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका प्लान द रिसर्च डिज़ाइन। जब हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गई तो अब हम देखेंगे कि हम अपने रिसर्च को कैसे डिज़ाइन करेंगे। यानी हमारी जो रिसर्च है उसमें आप कौन कौन से मेथड यूज़ करने वाले हो, ठीक है, और किस तरीके का रिसर्च उसमें डालोगे। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च डालोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च डालोगे, यानी अपने रिसर्च को कैसे डिज़ाइन करोगे। यानी हम लोग जब कोई भी चीज़ करते हैं, यानी आप मान लो कोई इंजीनियर है, वो अगर घर बनाने के लिए जा रहा है तो वही क्या करता है, एक प्लेन पेज पे एक रफ स्केच बना के लेके जाता है। तो आप रिसर्च डिज़ाइन वही बोल सकते हो कि हम अपनी रिसर्च करने से जाने से पहले एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रखते हैं कि हमें रिसर्च किस तरीके से करनी है, हमें वहाँ पे कौन से मेथड अप्लाई करने हैं। ठीक है, हम लोग को कौन से वहाँ पे मेथड्स लगाने हैं, क्योंकि बहुत दो तरीके के मेथड होते हैं, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड। आपको कौन सी रिसर्च लगानी है, क्वालिटेटिव लगानी है, क्वांटिटेटिव लगानी है। आप अपने रिसर्च को किस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हो वो आप एक पेपर पे ब्लूप्रिंट बना के लेके जाते हो, या फिर एक आप बोल सकते हो एक स्केच, रफ स्केच या फिर एक रफ मॉडल आप बना के लेके जाते हो कि हमें अपनी रिसर्च को कैसे किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ये आप प्लानिंग करते हो। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, कलेक्ट दी डेटा। अब फाइनली जब आप अपने 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 प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, ठीक है, हाइपोथेसिस बना ली, अब रिसर्च डिज़ाइन भी प्लान कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कलेक्ट दी डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए अब हमें जाना है और हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा आप दो तरीके से कलेक्ट करते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जब आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी आप खुद से जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप पर्सनली खुद जाएंगे फील्ड पे और डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि प्राइमरी डेटा के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की, इंटरव्यू की, क्वेश्चनएयर की, शेड्यूल की। ये सब जो भी हैं आपके
आप ये जो भी हमारे हैं सर्वे हो गया, ये सब हमारे हैं, ये हमारे प्राइमरी डेटा हैं, क्योंकि इन सब में हम खुद से जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी हमारा ये फर्स्ट हैंड डेटा है, हमने खुद ने फील्ड पे गए और हमने डेटा कलेक्ट किया, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। बात करती हूँ मैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो आपका फर्स्ट हैंड डेटा नहीं होता, यानी आप खुद से जाके कलेक्ट नहीं करते हैं, आप कहीं पे से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप नोट डाउन करते हैं, चाहे आपको न्यूज़पेपर से मिली हो, चाहे मैगजीन से मिली हो, चाहे बायोग्राफीज से मिली हो, चाहे पर्सनल डॉक्यूमेंट से मिली हो, चाहे लेटर्स से मिली हो। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल हैं। जब भी आप किसी, मान लीजिए ऐसे इंसान पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो आप उसकी बायोग्राफी में देखना चाहेंगे, उसके पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको देखना चाहेंगे, और उसके लेटर्स कुछ होंगे आप उसको देखना चाहेंगे और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब वो इंसान मौजूद नहीं है तो आप वहाँ पे प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट करते हो, वहाँ पे सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हो, यानी आप जो भी उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको जाके लेने की कोशिश करते हो, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। आप दो तरीके से डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज एनालाइज द डेटा। अब हमारा डेटा कलेक्ट हो गया, अब बात आती है उसको एनालाइज करने की, ठीक है। आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। आप अपने डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, जब आप अपने डेटा कलेक्ट करके लेके आए हो तो अब आप क्या करोगे, अपने डेटा को क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, कंपेयर करोगे, टैबुलेट करोगे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एनालिसिस डेटा। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आप फाइनली अब क्लासिफाइड करोगे और अपने डेटा को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, और जो भी टेस्ट नेसेसरी हैं देखने के लिए वो आप अप्लाई करेंगे उसमें, ताकि आपको क्या मिल सके, बेटर रिजल्ट मिल सके, ठीक है। जब आपका एनालिसिस भी हो गया तो नेक्स्ट हम स्टेप की बात करते हैं जो है ड्रॉ कंक्लूजन। अब हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हमें फाइनली फाइंड आउट करना है अब हमें फाइनली फाइंड आउट करना है ड्रॉ कंक्लूजन में। क्या फाइंड आउट करना है कि जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, ठीक है, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई थी एक्चुअल में वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, अब हम ये देखेंगे। यानी जो हमारी जो हाइपोथेसिस जो हमारी बनी थी वो फाइनली कंफर्म होगी या रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने एक रफ आइडिया लिया था दिमाग में कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस शायद अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आपने फाइनली अपनी डेटा को कंक्लूड करने की कोशिश करी, आप सब जगह से अपना डेटा कलेक्ट करके लेके आए, तो आपको पता चलता है कि आपकी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो आपको पता चलता है कि हमने हाइपोथेसिस तो ये बनाई थी कि अर्बन एरियाज़ में होता है, लेकिन हमें एट द एंड जब डेटा कलेक्ट किया तो हमें पता चला कि नहीं भाई रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है, तो आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत हो गई। अगर फाइनली यही रिजल्ट आ जाता कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है तो आपकी हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती, यानी आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती या ट्रू हो जाती, ठीक है। फिर हमने अपना ड्रॉ अब कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, रेप्लिकेट द स्टडी। अब हम क्या करेंगे, रेप्लिकेट द स्टडी। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, अब क्या करोगे, रिपीट करोगे। रेप्लिकेट मतलब रिपीट। रिपीट का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आप अपने जो भी आपने इससे पहले 7 स्टेप फॉलो की है उसको आप वापस से एक बार स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कोई भी चीज़ गलत नहीं हो, उसको प्रॉपरली चेक करेंगे। यानी रिपीट करते हैं हम लोग, एक बार क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया है उसको एक बार चेक करते हैं, ताकि हमारा जो कंक्लूजन है, ठीक है, हमारी जो रिसर्च है उसका कंक्लूजन या रिजल्ट क्या आ सके, एकदम ट्रू आ सके, यानी एकदम सही आ सके। उसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेट द स्टडी। यही हमारी कुछ स्टेप थी, 7 स्टेप्स थी अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट, जो हमने पढ़ी। ये काफ़ी बार नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपको किस तरीके से ये लोग है ना इसको ऊपर नीचे कर देंगे, शफल कर देंगे। आपको बताना होगा कि किस तरीके से रिसर्च प्रोसेस यानी साइंटिफिक मेथड की स्टेप्स किस तरीके से होती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट हमें डिफाइन द प्रॉब्लम, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन यू हैव टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, देन यू हैव टू plan the research design, then you have to collect data, then analysis, draw conclusion and replicate to study। तो वो लोग एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वो लोग एग्ज़ाम में इसको शफल करके दे देते हैं और आपको इसको सीक्वेंस वाइज उसको जमाना होता है कि इस तरीके से ये स्टेप्स होती हैं। तो हम लोग
के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आपको कोई भी डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताएं. और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.